हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि साइन रूल होता क्या है और उसके ऊपर का एक एग्जांपल भी लेते हैं जो इस साल के 12th बोर्ड के एग्जाम में वो आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं तो साइन रूल क्या होता है। साइन रूल यानी साइन रूल का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू होता है 2r। मतलब क्या, अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें कोई तीन साइड्स है ए बी, तीन एंगल है एंगल ए बी और सी, और एंगल सी के अपोजिट वाली साइड की वैल्यू कितनी है सी, ए के अपोजिट वाले की ए और बी के अपोजिट वाले की बी। मतलब ये है उसके साइड की वैल्यू और ये है एंगल। ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि साइड अपॉन एंगल ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू होता है उसके सर्कम रेडियस के। मतलब अगर ऐसे हम बराबर इसका इंसेंटर निकाले तो इसका अगर कोई ऐसा सर्कल बनता है तो यहाँ का जो रेडियस होगा उस आर का ये 2r। ठीक है, तो ये होता है अपना साइन रूल का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, साइन बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें बी माइनस सी अपॉन ए, मतलब ये साइड्स की वैल्यू है कॉस एंगल ए बाई 2। ठीक है, करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला कहते हैं कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन सी, सॉरी बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम इस टाइम 2r नहीं लेते हैं, मतलब r का कोई रिलेशन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम बस k लेते हैं, कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, a इज इक्वल टू ए के साइन ए, b की वैल्यू कितनी आ रही है साइड b की k साइन b, और c की वैल्यू कितनी निकल रही है k साइन सी। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गई इसकी वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास वैल्यूज किसकी आई है, ए बी और सी की। तो यहाँ हम LHS की जगह राइट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बी और सी है, मतलब इनकी जगह हम ये फॉर्मूले पुट करके इस LHS को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले RHS इक्वल टू कितना देके बी माइनस सी अपॉन ए कॉस ए बाई 2, इसको प्रूव करते हैं LHS से। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है बी माइनस सी, तो हमारे पास अब भी क्या निकला है बी और सी की वैल्यू निकले, बस डालते हैं इसमें। बी की वैल्यू कितनी निकली है के साइन बी, माइनस सी की वैल्यू कितनी निकली है के साइन सी, ये साइड की वैल्यू है और ये एंगल। ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है के साइन ए ब्रैकेट में, और ये है कॉस एंगल ए बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम के कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से के कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास बचा क्या है ये, और हमें प्रूव क्या करना है साइन बी माइनस सी अपॉन 2। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। और उसी तरह साइन बी माइनस, मतलब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे माइनस है तो पहला माइनस अपॉन 2 कॉस, और इसका इनवर्स मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कॉस वाला प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं। लेकिन अगर गाइस अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इस चैप्टर के अगर नोट्स बना रहे तो ये फॉर्मूला आप नोट करके रखिए। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे पुट करते हैं। लेकिन उसके पहले गाइस अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दो यार, और लाइक भी कर दो वीडियो, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब होता है मेरे को और मोटिवेट करता है ताकि अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। ठीक है, तो बस करते हैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करते हैं। ये क्या होगा 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 मल्टीप्लाई में कॉस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अपॉन साइन ए कॉस ए बाय 2। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास साइन ए भी है, तो हमको इससे भी इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो और अगर हम साइन ए को भी देखें तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए बाय 2, सॉरी ए और ये कॉस ए। ठीक है, तो उसी तरह लेकिन हमारे पास क्या है साइन ए है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है थीटा बाई 2, मतलब 2 साइन
थीटा मतलब ये एंगल अपॉन 2 है तो यहाँ पे ए आया था, तो इसी तरह यहाँ पे a/2 और यहाँ पे भी cos a/2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट करते, तो ये क्या होगा, साइन ए का क्या होगा 2 sin a/2 और ये cos a/2। तो ये आपको देख के समझना पड़ेगा कि आपको फाइनल आउटपुट क्या निकलना है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूले और ये सब चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, cos a/2 से cos a/2 कटा, 2 से 2 कटा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, साइन b माइनस c/2 cos b प्लस c अपॉन 2 बाय साइन a/2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे जो LHS की वैल्यू हमें जो प्रूव करना है वो कितनी देखिए, साइन b माइनस सी अपॉन 2, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हमें उसके लिए पहले इन दोनों क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो हम देखिए तो यहाँ पे कितना है, कॉस है और यहाँ पे साइन है, तो अगर हम कॉस को a/2 अगर कन्वर्ट कर पाए तो ये दोनों कट सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमें पता है कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना होता है, पाई, मतलब तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, पाई, मतलब 180 डिग्री। तो अगर हम a/2 मतलब डिवाइड करते हैं b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू पाई/2, मतलब डिवाइडेड बाय बोथ साइड करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, मतलब b/2 एंगल b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू कितना होगा, पाई/2 माइनस a/2, मतलब ये वाला a/2 उधर आ गया। तो ये कितना हो रहा है, ये होगा साइन, मतलब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन b माइनस c/2, इसको तो प्रूव करना है, यहाँ पे चेंज करते हैं, मतलब ये कितना होगा, कॉस ये इसमें b/2 अपॉन b/2 प्लस c/2, ये कितना हो रहा है, पाई/2 माइनस a/2। ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि कॉस पाई/2 माइनस कोई भी थीटा करते हैं, मतलब कॉस पाई/2 माइनस कोई भी थीटा करती है उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू आती है साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना था तो हमने ऐसे किया। ठीक है, और ये कितना बचा है नीचे, साइन a/2। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, साइन b माइनस c/2 जो हमें फाइंड करना था, इस साइड में कॉस पाई/2 माइनस a/2 अपॉन में कितना था, साइन a/2। तो हमें क्या पता है कि कॉस पाई/2 माइनस थीटा कितना होता है, वो होता है साइन थीटा। तो बस करते ये साइन b/c माइनस 2 ऐसे के वैसे जो हमें निकालना है, इसका क्या हो रहा है, साइन a-2, मतलब ठीक है, और ये नीचे कितना था, साइन a/2। तो बस इससे ये कटा तो हमारे पास बचा क्या, साइन b माइनस c/2, जो कि है इक्वल हमारे LHS से, थस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पेपर में आए। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो पेपर में भी अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे और अपने जो मार्क्स एकदम पक्के कर लेंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।